अपडेटेड बुलियन इंपोर्ट रेगुलेशंस। भारत में बुलियन एक्सचेंज के लिए नए नियम और प्रक्रियाएं लागू की गई हैं। ये नियम भारत यूएई सीपीए धारकों और योग्य ज्वेलर्स के लिए है। आयात नीति में बदलाव के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने पात्रता मानदंडों को संशोधित किया है, जिससे अधिक संस्थाएं बुलियन एक्सचेंज का उपयोग कर सकेंगी। डीजीएफटी ने अधिसूचनाओं के माध्यम से योग्य ज्वेलर्स को आईआईबीएक्स के माध्यम से सोना और चांदी आयात करने की अनुमति दी है। आईएफएससीए ने पात्रता मानदंडों की समीक्षा की है, जिससे अधिक संस्थाएं बुलियन एक्सचेंज का उपयोग कर सकेंगी। अद्यतन सर्कुलर में सभी आवश्यक निर्देश शामिल हैं, जिससे आयात प्रक्रिया सरल और सुलभ हो सके। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ने विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से योग्य ज्वेलर्स और भारत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता टैरिफ रेट कोटा धारकों को इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से सोने और चांदी के आयात की अनुमति दी है। इन अधिसूचनाओं के तहत पात्रता मानदंडों को संशोधित किया गया है, ताकि अधिक संस्थाएं बुलियन एक्सचेंज का उपयोग कर सकें। इसके लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ने अद्यतन सर्कुलर जारी किया है। पात्रता मानदंडों में संशोधन किया गया है, ताकि अधिक संस्थाएं बुलियन एक्सचेंज तक पहुंच सकें। पात्र ज्वेलर्स को आयात के लिए अधिसूचित किया जाएगा। उन्हें जीएसटी रिटर्न दाखिल करना होगा और न्यूनतम नेट वर्थ 15 करोड़ रुपए होनी चाहिए। पात्रता के लिए आवेदन आईआईबीएक्स के माध्यम से किया जाएगा। आयात के लिए योग्य ज्वेलर्स और भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता टैरिफ रेट कोटा धारकों को इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से सोना और चांदी आयात करने की अनुमति है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने पात्रता मानदंडों की समीक्षा की है, जिससे अधिक संस्थाएं बुलियन एक्सचेंज का उपयोग कर सकेंगी। सभी आवश्यक निर्देश और दिशा निर्देश एक अद्यतन सर्कुलर में समाहित किए गए हैं। भारत यूएई सीपीए धारकों के लिए यूएईजीडी सोने का आयात आईआईबीएक्स के माध्यम से किया जा सकता है। आईएफएससीए द्वारा अधिसूचित धारक बुलियन ट्रेडिंग सदस्यों के माध्यम से आयात कर सकते हैं। अधिसूचना की वैधता डीजीएफटी द्वारा जारी टीआरक्यू लाइसेंस पर निर्भर करेगी। आईआईबीएक्स और आईआईडीआईएल प्रक्रिया के लिए एसओपी निर्दिष्ट करेंगे। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर बैंकों द्वारा जारी डिपॉजिटरी रसीद की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज एक प्रमाणित दस्तावेज जारी करेगा, जो सोने चांदी की मात्रा और गुणवत्ता के विवरण को दर्शाएगा। यह दस्तावेज अधिकृत डीलर बैंक को अग्रिम भुगतान की अनुमति देगा। सभी लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार होंगे। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के माध्यम से सोने और चांदी के आयात के लिए नई प्रक्रियाएं लागू की गई हैं। योग्य ज्वेलर्स और भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता टैरिफ रेट कोटा धारकों को इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से आयात की अनुमति है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ने पात्रता मानदंडों को संशोधित किया है, जिससे अधिक संस्थाएं बुलियन एक्सचेंज का उपयोग कर सकेंगी। सभी आवश्यक निर्देश एक अद्यतन सर्कुलर में समाहित हैं। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से सोने और चांदी के आयात के लिए नवीनतम अधिसूचनाओं के अनुसार योग्य ज्वेलर्स और भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता टैरिफ रेट कोटा धारकों को आयात की अनुमति दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने पात्रता मानदंडों की समीक्षा की है, जिससे अधिक संस्थाएं बुलियन एक्सचेंज का उपयोग कर सकेंगी। सभी आवश्यक निर्देश एक अद्यतन सर्कुलर में समाहित किए गए हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज आईआईबीएक्स
के माध्यम से सोने और चांदी के आयात के लिए योग्य ज्वेलर्स और भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीपीए, टैरिफ रेट कोटा टीआरक्यू धारकों के लिए अद्यतन नियम और प्रक्रियाएं जारी की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण आईएफएससीए ने पात्रता मानदंडों को संशोधित किया है, जिससे अधिक संस्थाएं बुलियन एक्सचेंज तक पहुंच सकेंगी। सभी संबंधित सर्कुलर और अधिसूचनाएं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण आईएफएससीए की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।